हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कुल कॉलेज लिस्ट के बारे में और हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कितने कॉलेज हैं, कितने टोटल कॉलेज हैं, कितने नहीं हैं, कितने आपके चांस हैं सीट मिलने के, कितने नहीं हैं। और भी साथ में कुछ हम ज़रूरी बातें आपको बताएंगे जिससे कि आपको चांस, एक तो आपके चांस बढ़ जाएंगे आपके जो है अलॉटमेंट होने के, आपके कॉलेज मिलने के। और ऐसी बहुत सारी गलतियां भी होती हैं जो बच्चे कर जाते हैं जिनकी वजह से उनको कॉलेज भी नहीं मिल पाता है। उसके बारे में भी हम जानकारी आपको देंगे, कुछ ऐसी बातें बताएंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, कहीं पर भी कुछ भी स्किप मत करिएगा। उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम नीट से रिलेटेड हर एक जानकारी आप लोगों के लिए लेकर के आते रहते हैं, पल पल के अपडेट्स लेकर के आते रहते हैं। जो भी रिलेटेड, चाहे काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट हो या फिर चाहे वो सीट से रिलेटेड अपडेट हो या फिर आपके कम नंबर पर आपको कौन से कॉलेज मिल सकता है, नहीं मिल सकता, उससे रिलेटेड जो भी अपडेट हो, इस बारे में भी जानकारी हम अपने चैनल पर लेकर के आते रहते हैं। कट ऑफ के बारे में जानकारी लेकर के आते रहते हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो बच्चे पहले से हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं उनको फ़ायदा मिल रहा है। उनके लिए उन्होंने ऑलरेडी उनके बहुत सारी हमने इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करे हैं जिस पे उनको जानकारी भी दी है कैसे आपको कम नंबर पर ये कॉलेज मिल सकता है, कौन कौन से आप काउंसलिंग में आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आपको हिस्सा लेना है। ये भी सारी जानकारी हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और साथ में बच्चों, अगर आपको कॉलेज के बारे में, काउंसलिंग के बारे में कोई डाउट हो कि कैसे आपके कम नंबर अगर आपके आए हैं तो उन नंबर के हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, इस बारे में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। उसके हिसाब से आपको रिप्लाई करने की या फिर वीडियो बना करके बताने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं सारी जानकारी। तो बच्चों देखो, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो है काउंसलिंग का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। होप आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो उसको जल्दी से आप कर लीजिएगा। और देखिए, हमने ऑलरेडी आपको कल वीडियो बना करके बताया था, जो बच्चे हमारे चैनल पर ऑलरेडी हैं, कि जो है वो इस डेट को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया था रजिस्ट्रेशन, उनको फ़ायदा होने वाला है। तो बच्चों, आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जानकारी की, मतलब कितना आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट या फिर आपको कितनी फ़ीस वगैरह जमा करनी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर बात करें तो देखिए देश भर में सीटों की उपलब्धता व टॉप राज्य। तो देखिए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी के अनुसार भारत में 780 मेडिकल कॉलेजों में 1,18,190 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध हैं। तो देखिए, टोटल मेडिकल कॉलेज कितने हैं एनएमसी के अनुसार, तो यहाँ पर अगर बात की जाए एनएमसी के अनुसार 780 मेडिकल कॉलेजेस में 1,18,190 एमबीबीएस की सीटें हैं। ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा सीटों के मामले में ये टॉप स्टेट आते हैं। तो कौन कौन से टॉप में जो स्टेट हैं जिनमें कि सबसे ज़्यादा सीटें हैं, तो कर्नाटका में देखिए यहाँ पर 12,545 के अराउंड जो है वो सीटें हैं। इसके बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर टोटल अगर बात की जाए तो 12,475 के अराउंड यहाँ पर सीटें हैं। इसके बाद तमिलनाडु की बात की जाए तो 12,050 के अराउंड यहाँ पर सीटें हैं। और फिर जो चौथे नंबर पर अगर राज्य की बात करी जाए तो चौथे नंबर पर महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं तो 11,846। यानी मतलब ये टॉप 4 राज्यों की बात करें तो कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, ये 4 राज्य ऐसे हैं जो टॉप में आते हैं जिनमें कि सबसे ज़्यादा सीटें हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा वाले बच्चों को भी ध्यान में इन सभी चीज़ों को रखना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी जो है स्ट्रेटजी प्लान करनी चाहिए कि काउंसलिंग में आपको किस हिसाब से सीटें मिल सकती हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों होप आपको वो जानकारी लग गई हो। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में भी बात कर लेते हैं जिन पे कि आप लोग ध्यान नहीं देते हैं या फिर आपके मन में ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं जो बहुत ज़्यादा जान लेना आपका ज़रूरी है काउंसलिंग प्रोसेस में अच्छा जो है भागीदारी लेने के लिए और अपने चांसेस को इंक्रीज़ करने के लिए। तो देखिए, फ़ीस के बारे में अगर आपको कोई डाउट हो तो वो एमसीसी की वेबसाइट पर आप चेक कर ही सकते हैं। इसके बाद अगर हम नीचे जाएँ तो चॉइस लॉक करने के बाद क्या इसे बदला जा सकता है, तो देखिए जवाब है नहीं। एक बार चॉइस लॉक करने
करने के बाद उसी राउंड में बदलाव नहीं किया जा सकता है, अगले राउंड में चॉइस की नई चॉइस भरी जा सकती है। देखिए इसके बाद जो है सीट अलॉटमेंट कैसे होता है, तो देखिए सीट अलॉटमेंट नीट रैंक चॉइस प्राथमिकता आरक्षण नीति उपलब्ध सीटों के आधार पर होता है, परिणाम एमसीसी की वेबसाइट पर घोषित होगा। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान देना है कि लॉकिंग, चॉइस लॉकिंग, इन सभी चीज़ों को इसके अकॉर्डिंग ही जो है वो आपको अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ते हैं। अगर सीट अलॉट हो जाए और चॉइस और ज्वाइन ना करूं तो क्या होगा, तो देखिए राउंड 1 में फ्री एग्जिट ऑप्शन है, यानी ज्वाइन ना करने पर कोई पेनल्टी नहीं लगती है। राउंड 2 में ज्वाइन ना करने पर सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो सकता है और अगले राउंड में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि राउंड 1 में फ्री एग्जिट ऑप्शन उपलब्ध होती है, यानी ज्वाइन ना करने पर कोई पेनल्टी नहीं लगती है, लेकिन राउंड 2 में अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो सकता है और अगले राउंड में हिस्सा नहीं लेने दिया जा सकता है। क्या एनआरआई उम्मीदवार एमसीसी काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं? एनआरआई उम्मीदवार, जी हाँ, एनआरआई उम्मीदवार डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए पात्र हैं, लेकिन उन्हें पासपोर्ट, बेसिस सर्टिफिकेट और स्पॉन्सरशिप एफिडेविट जैसे दस्तावेज जमा करवाने होते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमने आपको पहले भी बताया था अपनी वीडियोस में कि आप अगर डॉक्यूमेंट्स में कहीं पर भी, क्योंकि इस बार देखिए आप लोग जानते भी हैं कि काफ़ी सख्ती बरती जा रही है हर एक चीज़ में, तो डॉक्यूमेंट आप अपने जो डॉक्यूमेंट है उनको ज़रूर अपने साथ रखिएगा पूरे प्रोसेस के दौरान। तो देखिए एडमिट कार्ड, रिजल्ट, रैंक लेटर, 10th और 12th की जो मार्कशीट है इसको, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो इसको अपने साथ में रखिएगा, और पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स भी अपने पास रखिएगा। पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड हो गया। पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को एनएमसी मानकों के अनुसार ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जमा करना होगा। तो आप इन सर्टिफिकेट्स को अपना जो भी अपना अरेंज कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन जैसे कि अब स्टार्ट हो ही गया है तो, और डेट भी एक्सटेंड हो गई है, तो जिन बच्चों के पास ये सर्टिफिकेट वगैरह में प्रॉब्लम थी या फिर कहीं ना कहीं उनके पास नहीं थे, तो बनवाने के लिए उनको थोड़ा बहुत टाइम चाहिए था या फिर कुछ भी उनको किसी भी वजह से उनको टाइम चाहिए था, तो टाइम तो उनको मिल गया है। तो और क्योंकि एक्सटेंड हो गई थी थोड़ी डेट, अब देखिए सीट अलॉट होने के बाद अगर स्वीकार ना करें तो क्या प्रक्रिया और परिणाम है। तो अगर राउंड 1 में सीट अलॉट होती है तो आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं, यानी बिना पेनल्टी के सीट छोड़ सकते हैं, लेकिन राउंड 2 में सीट एग्जिट ना करने पर सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाता है और आप अगले राउंड में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसलिए चॉइस भरते समय सावधानी बरतें और नियम जरूर पढ़ें, ठीक है। चॉइस लॉक ना करने पर क्या होता है, अगर आप चॉइस फिलिंग के बाद लॉक नहीं करते हैं तो एमसीसी सिस्टम आखिरी बार सेव की गई चॉइस को ऑटोमेटिकली लॉक कर देता है, और अगर सेव की गई चॉइस को ऑटोमेटिकली लॉक कर देता है और अगर आपने कोई चॉइस सेव नहीं की है तो आप उस राउंड में सीट अलॉटमेंट के लिए विचार नहीं किए जा पाएंगे, ठीक है। इस गलती की वजह से आपकी सीट भी छीनी जा सकती है, इसलिए हमेशा चॉइस लॉक करें और स्क्रीनशॉट भी उसका साथ में अपने लें। तो बड़ी जानकारी यहाँ पर है कि चॉइस लॉक करने के बाद आप अपने पास प्रूफ के लिए या फिर आपके रेफरेंस के लिए आप जो है उसका स्क्रीनशॉट भी जरूर लें, ठीक है बच्चों। तो ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी थी। इसके बाद काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के समय सीमा चूकने पर क्या होता है, तो जैसा कि आपको पता है कि जो भी उसकी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, और जो भी एक्सटेंड कर दी गई थी तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, आप टाइम से अपना फिल कर दीजिएगा ताकि आपको इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। गलत दस्तावेज या अधूरी जानकारी पाई जाने पर तो क्या हो सकता है, सीट अलॉटमेंट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, उस दौरान अगर कोई भी डॉक्यूमेंट, पहचान पत्र, नीट सर्टिफिकेट या फिर कुछ भी गलत या अधूरा पाया जाता है तो आपकी सीट रद्द हो सकती है। तो बच्चे आप इन जानकारी जो है इसको बहुत ध्यान से फिल करिएगा कि कुछ भी जो है वो मिसमैच ना हो और आपके जो सर्टिफिकेट्स है वो पूरे ओरिजिनल रहें, ताकि आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अपग्रेड ऑप्शन चुनने का क्या मतलब होता है, इससे ना चुनने पर क्या नुकसान होते हैं, तो आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं कि क्या इसका मतलब है और इससे ना सिलेक्ट करने पर क्या नुकसान होते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हमने आपके साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। एमबीबीएस की जो कुल सीटें और कुल कॉलेजेस कितने हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर हमने जानकारी दी है, और भी यहाँ पर काफ़ी हमने जो है आपके काफ़ी सारे सवालों के भी जवाब यहाँ पर दिए हैं। बाकी अगर अभी भी आपको किसी तरह का भी कोई भी सवाल हो, आपको किसी तरह का कोई डाउट आ रहा हो, तो आप फिक्र होकर के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि आपके सवालों के जवाब दे पाएँ। बाकी जैसा कि हमने आपको बताया है कि हम अपने चैनल पर नीट से रिलेटेड अपडेट्स लेकर के आते रहते हैं, हेल्पफुल वीडियो बनाने की आपके लिए कोशिश करते हैं ताकि आपको उसमें मदद मिल पाए, आप कैसे उसको आपकी कम नंबर पर आपके सीट्स मिलने पे आपको कैसे मदद मिल पाए, ये सारी जानकारी हमारे चैनल पर आती रहती है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल पाएँ। इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और बाकी आपको अगर किसी तरह का कोई डाउट हो, आपकी
काउंसलिंग से रिलेटेड, चॉइस फिलिंग से रिलेटेड, या फिर आपको जो है काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड, या फिर आपके नंबर के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा उससे रिलेटेड अगर आपको किसी तरह का भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। आपको हम ट्राई करेंगे कि आपका कमेंट में रिप्लाई कर पाएँ, या फिर ना हो सकेगा तो नेक्स्ट वीडियो में उन्हीं जो भी ओवरऑल जो भी मोस्टली कमेंट्स आते हैं उनके आधार पर वीडियो बना करके आपको नेक्स्ट राउंड में जो नेक्स्ट वीडियो में हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ और भी बहुत सारे अपडेट्स के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।